एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर 25 अगस्त को दिल्ली में आयोजित होने वाली किसान रैली के संबंध में भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर की जिला स्तरीय बैठक आज नई अनाज मंडी रेस्ट हाउस सोनीपत में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने की, जिसमें जिले भर से संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और ग्रामीण प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में आगामी रैली को सफल बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई और सभी को जिम्मेदारियां सौंपी गई। बैठक में संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए एक अहम निर्णय लेते हुए वरिष्ठ किसान नेता वीरेंद्र पहल को भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस अवसर पर अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि 25 अगस्त को होने वाली रैली पूरी तरह गैर राजनीतिक होगी और किसानों के हितों के लिए समर्पित रहेगी। यह रैली भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले आयोजित की जाएगी, जिसमें देश भर से किसान शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि रैली का मुख्य उद्देश्य सरकार पर दबाव बनाना है ताकि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को कानूनी रूप दिया जा सके और किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिल सके। देखो, आज सबसे खुशी की बात हमारे लिए ये है कि हमारे बहुत ही मजबूत साथी जो लंबे समय से किसान मजदूर समाज की जो सेवा करने का कार्य कर रहे हैं, आदरणीय वीरेंद्र पहल जी ने आज भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर को ज्वाइन किया है। और आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी व प्रदेश के अन्य साथियों से लंबी विचार चर्चा करने के बाद हमने ये तय किया कि भाई बड़े एक सम्मानित किसान नेता हैं और इनका बड़ा तजुर्बा है, बड़ा अनुभव है, तो आज इनको भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर हरियाणा में प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और इनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर संगठन को मजबूत करने का कार्य किया जाएगा। और आदरणीय वीरेंद्र पहल जी से मेरी कई दिन पहले जब बातचीत हुई थी तो इन्होंने बताया कि जिस तरीके से आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने 132 दिनों तक भूख हड़ताल करी, उस मुद्दे पे जो किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा, तो उसी समय से इनका लगाव आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के साथ हो गया था। उनकी नीतियों को अच्छा लगा इन्हें और उनकी नीतियों से प्रभावित होते हुए इन्होंने ये तय किया कि वो बीकेयू एकता सिद्धपुर में ज्वाइन करेंगे। और इन्होंने ये भी कहा कि बेशक मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई हो, लेकिन मैं एक कार्यकर्ता की तरह, एक साधारण किसान की तरह इस पूरी यूनियन को मजबूत करने का कार्य करूंगा। और इन्होंने कहा कि जो रूल रेगुलेशन पूरे सेट किए गए हैं बीकेयू एकता सिद्धपुर का जो संविधान है, उसी के अनुसार आगे चलते हुए ये गाँव-गाँव तक जाएंगे और इस लड़ाई को मजबूत करने का कार्य करेंगे ताकि इस देश के किसान को, जो पीड़ित है, जो वंचित है, जो शोषित है, उस किसान को न्याय मिल सके। तो अपने जीवन की आखिरी सांस तक ये पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। और जो हमारा दूसरा आज का मुद्दा था वो ये है कि 25 अगस्त को जो दिल्ली में हमारी 1 दिवसीय किसान महापंचायत है, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीति के बैनर तले, उसके लिए हमने तमाम गांवों की आज यहाँ पे ड्यूटियां लगाई गई हैं। और 25 अगस्त को बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से, बड़े ही अनुशासन के साथ हमारे किसान भाई जिला सोनीपत से भी और पूरे हरियाणा से अधिक संख्या में दिल्ली में पहुंचने का कार्य करेंगे। और एक बात और मैं आप लोगों के माध्यम से प्रशासन के संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले हमारे किसान भाई आए थे कई गाँवों के, जैसे सोटी गाँव है, पलादपुर के डोली है, निजामपुर है, इन तमाम गाँवों में जो पावर ग्रिड के तहत जो हाई टेंशन की वायर के लिए खंभे काटे जा रहे हैं। हमारा ये कहना है इन किसान भाइयों को संतुष्ट किया जाए प्रशासन द्वारा, इन किसान भाइयों की जो मांगे हैं वो पूरी करी जाए, ये मुआवजे की जो डिमांड कर रहे हैं वो मुआवजा पूरा दिया जाए। और इसके अलावा एक और जो प्रमुख मांग है वो ये है कि कुछ एरिया खाली पड़ा है आईएमटी का, तो किसानों का कहना है कि वहां से उस पावर ग्रिड की लाइन को गुजार लिया जाए, किसानों के खेतों को बर्बाद ना किया जाए। तो आदरणीय आज भी हमारे सोटी से हैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह राणा जी हैं, जो बड़े ही सम्मानित साथी हैं, यूनियन के पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी मीटिंग के अंदर पूरी बात को रखा। और आदरणीय बेदी दहिया जी, वीरेंद्र पहल जी, देशपाल जी और हमारे सारे साथियों के विजेंद्र महाराज जी, सबके नेतृत्व में ये बात कही गई है कि भाई अगर उन गाँव में प्रशासन जोर जबरदस्ती करने का प्रयास करेगा तो हमारे सारे साथी मिलजुल के जाके वहां पे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेंगे और प्रशासन की तानाशाही बिल्कुल भी नहीं चलने दी जाएगी। दिल्ली में जो रैली आयोजित की जा रही है उसमें कहां से किसान जुड़ेंगे? पूरे देश भर से किसान आएंगे, पंजाब से आएंगे, हरियाणा से आएंगे, राजस्थान से आएंगे, उत्तर प्रदेश से आएंगे, मध्य प्रदेश से आएंगे, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, सब जगहों से किसान आएंगे। नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र पहल से इस जिम्मेदारी के लिए संगठन का आभार व्यक्त किया और कहा कि वह संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए समर्पित भाव से कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि वे वर्षों से किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु संघर्षरत रहे हैं
और विभिन्न संगठनों में नेतृत्व की भूमिका निभा चुके हैं। अब भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर के माध्यम से उन्हें एक स्पष्ट दिशा मिली है और वह किसानों की आवाज को बुलंद करते हुए संघर्ष को आगे भी जारी रखेंगे। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जो किसान भाइयों की लड़ाई लड़ने के लिए इस प्रदेश में बुरा हाल हो रहा है, देश में जो जिम्मेदारी और भरोसा हमारे ऊपर हमारे नेता कुंवर साहब ने दिखाया है, हम निश्चित तौर पर किसानों के लिए कोई भी संघर्ष करना पड़े उसमें पीछे नहीं हटेंगे। और जैसा कि आज इकलौती अगर कोई नेता देश में देखा जा रहा है तो वो दल्लेवाल साहब हैं, प्रदेश के अंदर कुंवर साहब हैं। तो मैं सभी जो पीड़ित किसान हैं, दुखी हैं अपने मुद्दों को लेकर, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि सब लोग संगठित हो जाए। अब समय आ चुका है कि हम लोगों की बरगलाई में ना आकर के अपने एक नेता को मजबूत करके अपने हक और अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी। और उसके लिए बहुत ही समझदार हमारे नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, हर जगह किसानों की मजबूत पैरवी करते हैं और बड़े शांत और स्वभाव के हैं, शील स्वभाव के हैं कुंवर साहब। लंबे समय से आप किसानों के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप संगठन से जुड़कर किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाएगा? मैं लंबे समय से हम लड़ रहे हैं, अलग अलग संगठनों में हमने काम करा, लेकिन अब मुझे इस लड़ाई की गंभीरता समझ में आई कि वास्तव में अगर मैं सच में किसानों का हितैषी हूँ तो क्यों ना मैं उन लोगों के साथ काम करूं कि जो अपनी जान को भी कुर्बान करके उससे भी ऊपर इस किसान धर्म को मान रहे हैं, और वो हमारे नेता दल्लेवाल हैं और कुंवर साहब हैं। तो अब इनको मजबूती देने का समय आ गया है। अगर हम अलग अलग अपने वो करती रहेंगे तो निश्चित तौर पर किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होगा और ऐसे ही लोग हमारे ऊपर राजनीति करते रहेंगे। नाम और परिचय बता। मैं वीरेंद्र पहल, भारतीय किसान मजदूर यूनियन प्रदेश महासचिव था और अब कुंवर साहब के साथ आ गए हैं भारतीय किसान यूनियन सिद्धपुर एकता सिद्धपुर में। अब मैं एक कार्यकर्ता की भांति इसमें आया हूं, कोई पद की प्रतिष्ठा की कोई लालसा नहीं है, लेकिन लड़ाई लड़ने का एक मंच मुझे अच्छा मिल गया है जिससे मैं बहुत खुश हूँ। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिले से एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल 25 अगस्त की रैली में भाग लेगा। इसके लिए गांव-गांव जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। सभी पदाधिकारियों को उनके अपने क्षेत्रों में रैली की तैयारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखो, आज जो मीटिंग रखी गई है, एक तो हमारा 25 तारीख को कार्यक्रम है दिल्ली में, उसके बारे में अभी मनु कुंवर ने सभी कार्यकर्ताओं से सबसे बता दिया कैसे चलना कैसे नहीं चलना। दूसरी बात, हमारे भाई वीरेंद्र पहल जी जो हमारी यूनियन में विलय किया है, इनका स्वागत मान सम्मान किया है, क्योंकि ये बढ़िया पुराने का वो नेता हैं अपने किसान के और किसानों की बात उठाते हैं काफ़ी टाइम से। तो ये भी हमारी यूनियन में विलय कर लिया भाई ने। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद है, हम भाई से मिल के चलेंगे। एमएसपी की लड़ाई लंबे समय से चल रही है, इसके लिए क्या आगे की रणनीति है? आगे भी की भी जब तक एमएसपी नहीं मिलेगी जब तक लड़ते जाएंगे। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।